जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी मीडियम में। मैं सनी देवल आज इडियम्स का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। पहले पार्ट में इडियम्स को कैसे पढ़ना है उन सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बिना कोई विलम्ब किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ को समझिएगा कि सबसे पहले आपको YouTube पर जाकर सर्च करना है सन्नी सर इंग्लिश, ये सर्च करना है। बिहारी मीडियम तो करते हैं, साथ साथ सर्च करना है सन्नी सर इंग्लिश। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आपका प्लेलिस्ट खुल जाएगा। और दूसरा, इसका जो पिक्चर क्वालिटी रहना चाहिए वह 360 करके देखिएगा। इससे आपको दो बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट ये कि एक बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलेगा। अगर पिक्चर क्वालिटी डाउन है तो साइड से जाकर आपको बटन टिपना है और 360 पर जाकर ही देखना है। और दूसरी बात, जो पहला पार्ट हम डाले हैं उसका ऊपर आई बटन इस तरह से दिख रहा होगा, इस तरह से आई बटन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर। तो वहाँ भी हम लगा दिए हैं पार्ट 1, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। वहाँ से पार्ट 1 का डायरेक्ट लिंक लगा दिए हैं, या वीडियो के एंड होगा वहाँ भी हम लगा दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 का हम लगा दिए हैं। तो जो भी पार्ट 2 देख रहे हैं, इससे पहले जाकर आप पार्ट 1 देखिए, तब पार्ट 2 देखिएगा, ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। चलिए बिना कोई विलम्ब किए हुए अब ज़्यादा बकवास न करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है ए डैमसेल इन द डिस्ट्रेस। देखिए, डिस्ट्रेस में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक प्रकार का क्या है, स्ट्रेस। स्ट्रेस बोलने का मतलब हो जाता है तनाव, और डैमसेल का मतलब होता है कोई भी औरत। जनरल इंडियन भाषा में आप किसी लेडीज को लेडी बोलते हैं या वुमेन बोलते हैं, दो ही तरीका है, या गर्ल बोलते हैं। मगर डैमसेल का भी मतलब औरत होता है हमारे इंग्लिश में, ये बात लिखा हुआ। बस इस शब्द को पहचानना था। डैमसेल का मतलब आपको पता हो जाता। अगर पहले से मालूम होता कि इसका मतलब औरत है, तब आप इसका मतलब आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। अब औरत है, स्ट्रेस में है, तो कोई भी लेडीज जब तनाव में है तो समझ जाइएगा कोई गंभीर विपत्ति टाइप का आया हुआ होगा। जनरली लेडीज लोग तनाव में नहीं रहती है, मगर जब कोई विपत्ति आता है और वो डिस्ट्रेस हो जाती है, किसी प्रकार का तनाव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध विपत्ति से रिलेट कर सकता है कि उस औरत के पास कोई भी विपत्ति होगी, कोई दुखदाई पीड़ा होगी, कोई ऐसा परिस्थिति में वो अभी होगी जहाँ पर उसको स्ट्रेस का तनाव सामना कर रहा है, दुखी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विपत्ति से एक ऐसी स्थिति जहां पर वो कोई भी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती है, हो सकता है खाना नहीं अफोर्ड कर सकती है, या कोई ऐसी जो वो शेयर नहीं कर सकती है। मगर इसका मतलब हो गया कि एक ऐसी परिस्थिति जिसमें एक औरत तनाव में हो। नेक्स्ट इडियम्स को देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है आपका ए डार्क हॉर्स। देखिए, हॉर्स का मतलब पता है आपको कि घोड़ा होता है, और डार्क, अब डार्क का मतलब अंधेरा होता है। तो याद रखिएगा, अंधेरा में घोड़ा दौड़ रहा है। आपको पता नहीं है कि आपके पास कितना फियर्स कॉम्पिटिटिव है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो भले ही आपको दिखाई ना दे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, मगर वो स्टूडेंट्स है। अब 2 लाख कोई भी फॉर्म भरते हैं तो 30 लाख 40 लाख नॉर्मली चला जाता है उस वैकेंसी पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से। तो वो आपके अननोन कंपटीटर है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, मगर वो रियल टाइम कॉम्पिटिटिव है, और रियल टाइम कॉम्पिटिटर है जो आपको आपके रेस से पीछे करना चाहते हैं। तो इसीलिए तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। ए डार्क हॉर्स का मतलब हो गया कि एक ऐसी स्थिति या एक ऐसा व्यक्ति जो आपको भले ही ना जानता हो, ना दिखाई देता हो, मगर आपके रेस में शामिल है। तो इसका मतलब कह सकते हैं अननोन कॉम्पिटिटर। अननोन कॉम्पिटिटर, एक ऐसा कॉम्पिटिटर जिसको आप जानते ना हो, मगर वो आपका रेस में है, इसीलिए से संबंध में आता है ए डार्क हॉर्स। डार्क का मतलब था अंधेरा, तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को समझ सकते थे। नेक्स्ट इडियम्स विल बी शोन इन योर स्क्रीन। ए डायमंड इन द रफ। देखिए, रफ का मतलब क्या होता है बालक, तो रफ का मतलब खुरदुरा होता है, और डायमंड हमेशा कहाँ मिलता है, खुरदुरा जगह पे। डायमंड आपको कहीं जाइएगा तो नहीं रोड पर मिल जाएगा, तो डायमंड कभी भी प्लेन चीज़ों के बीच नहीं मिलता। उसको खोजने के लिए बहुत सारा विघन परिस्थिति, मतलब एक एक चीज़ का बहुत उसको
एनालाइज करके साफ सुथरा करके उसको निकाला जाता है। ए डायमंड इन द रफ का मतलब हो गया जो हीरा होता है हमेशा बुरा अवस्था में ही पाया जाता है, यानी एक ऐसा चीज़ जो अच्छा चीज़ होगा जो आपको हमेशा खराब चीज़ होता है। यानी आपको पता है हीरा कहाँ मिलता है? हीरा कोयले की खान में ही मिलता है। तो कोयले की खान में हीरा का मतलब समझ सकते हैं। ए डायमंड इन द रफ, जो हीरा होता है हमेशा खुरदुरा जगह पर होता है और कोयला से सब नफरत करता है, मगर कोयला में पाए जाने वाला चीज़ से कोई नफरत नहीं करता है। उसको डायमंड रिंग देता है वैलेंटाइन डे पर। जो डायमंड रिंग देता है उसका लवर बहुत ही बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट इडियम को देखते हैं। ए डिम अ डोजन। देखिए डोजन का मतलब आपको पता है कि डोजन का मतलब होता है दर्जन, और डिम का मतलब सिर्फ पता नहीं है, डिम का मतलब होता है, मान के चलिए ये 1 रुपया है, तो 1 रुपया का बहुत ही छोटा पार्ट या कह सकते हैं मिनिमम पार्ट, जो आपका मिनिमम पार्ट है, यानी 1 पैसा मान के चलिए आपको हम 5 रुपया दिए, अब 5 रुपया के बोल दिए कि एकदम छोटा सा पार्ट हमको लाइए, उसी में आप 1 दर्जन केला खरीद सकते हैं, 1 दर्जन केला खरीद सकते हैं। तो बताइए 5 रुपया का एक छोटा सा भाग 8 ना हम आपसे मांग लिए या 1 रुपया मांग लिए या 2 रुपया मांग लिए और उसमें हम आपको 1 दर्जन केला दे दिए, तो आप कहिएगा कि एकदम सस्ता टाइप से दे दिया, कौड़ी के भाव से दे दिया। अब बताइए 2 रुपया में 1 दर्जन कोई चीज़ मिल रहा है, यानी पैसा का बहुत ही छोटा अमाउंट में आपको कोई 1 दर्जन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सस्ता होगा, तभी तो कौड़ी के भाव। और इसी में देहाती में आप कहते हैं कौड़ी के भाव। तो ए डिम अ डोजन का मतलब कौड़ी के भाव या यूजलेस कह सकते हैं या सस्ता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इडियम, ए डॉग ब्रेकफास्ट। ए डॉग्स ब्रेकफास्ट, आप जानिए, याद करिए, कुत्ता को याद करिए, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रेकफास्ट का मतलब आप जानते हैं सुबह का नाश्ता होता है, और डॉग का मतलब भी जानते हैं कुत्ता। अब कुत्ता कैसा ब्रेकफास्ट करता है? तो कभी कुत्ता को अस्थिर से शांति से कोई भी चीज़ खाते हुए देखे हैं? तो शांति से उसको कोई भी चीज़ खाते हुए नहीं देखे होंगे। कुत्ता जो है पूरा मिला देता है, मान के चलिए आपका दाल दे दिए, ये भात दे दिए, कुछ भी दे दिए, तो सारा चीज़ को मिला के खाएगा, एक चीज़ नहीं खाएगा, पूरा चीज़ एकदम मिला लेगा इसे और तब कहेगा ला ये अब खा लेते हैं। यानी वो पूरा चीज़ को मिला के खाएगा, एक को चीज़ वो छोड़ेगा नहीं, ये पूरा हौच पौच कर देता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं पूरा मिलावट, टोटल मेस। इसका ओरिजिनल मीनिंग की बात की जाए अर्थ की, तो ए टोटल मेस आपके ऑप्शन में इसी प्रकार रहेंगे। ए टोटल मेस यानी पूरा खिचड़ी बना देता है, खिचड़ी बना देना, पूरा वो खिचड़ी बना देगा, एक को तरह सही से नहीं रखेगा, पूरा का पूरा ऑल आउट कर देगा। नेक्स्ट इडियम, अ डॉग्स लाइफ। अब कुत्ता का जिंदगी जानबे करते हैं, डॉग्स लाइफ, इसका हम नहीं बताएंगे, आप खुद समझिए कुत्ता की ज़िंदगी कैसा होता है। लात गाड़ी खाते रहिएगा, जलने जाइएगा, आपको सिर्फ गरियाएगा, कुत्ता मारेगा। तो वो पूरा ही आई डोंट लाइक्स अ डॉग लाइफ, यू मस्ट बी अवॉइड दिस टाइप्स ऑफ कंडीशन। याद रखिएगा कुत्ता का ज़िंदगी नहीं जीता। नहीं कहता फिल्म वगैरह में कुत्ता के मौत मारेंगे, हीरो लोग बहुत बोलेगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कुत्ता के मौत मारूंगा। तो कुत्ता का मौत मतलब उसका जीवने झंड है, तो मौत तो उसने ना होगा। तो डॉग्स लाइफ का मतलब खराब स्थिति, दयनीय स्थिति के सेंस में ये इडियम्स का प्रयोग होता है। ए ड्रॉप इन द ओशियन, ये बहुत ही फेमस इडियम्स और आपको पता भी होना चाहिए इसका मीनिंग क्या होगा। एक ड्रॉप, ओशियन, ओशियन का मतलब क्या होता है? महासागर, उसमें एक ड्रॉप दे दिए, तब तो जानबे करते हैं क्या होता होगा। इसका आप बहुत ही गांव देहात में सुनते भी होंगे कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, वही बात हो गया। ए ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा, इस इडियम्स का मीनिंग होगा। नेक्स्ट इडियम, ए ड्रॉप इन द ओशियन, वही सेंस है, दोनों ही एक साथ लिख दिया गया। ए ड्रॉप इन द ओशियन मतलब महासागर, उसमें एक ड्रॉप आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा वाला बात हो जाता है। तो वही इडियम्स का सेम मीनिंग है, 2 बार इस बुक में ही लिखा हुआ है, इसीलिए हम भी 2 बार सीरियल से करवा रहे हैं। और ये ब्लैक बुक, जिसको पता ना हो वो बता देते हैं, हम ब्लैक बुक का टोटल इडियम्स डिस्कस कर रहे हैं, एक भी अपना मन से ऐड नहीं किए हैं न घटाए हैं, जो सिस्टमेटिक है वहीं से हम डिस्कस करा रहे हैं। नेक्स्ट इडियम, अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स
पैराडाइस। देखिए पैराडाइस का मतलब कहीं ना कहीं होता है स्वर्ग के सेंस में ले सकते हैं आप इसको। अगर सिंपल सा भाषा में समझने की प्रयास करें तो इसका मतलब हेवन होता है यानी कि स्वर्ग। और जो बुर्बक होगा ना अपने मन में स्वर्ग बनाते रहेगा कि हमारा पास यह है यह है। जो ख्याली फुलाव बनाएगा वो बहुत ही खतरनाक होता है, यानी जिसको डे ड्रीम कहते हैं। करेगा कुछ नहीं निकम्मा सा, मगर खूब बढ़िया बढ़िया बात करेगा कि हम जीवन में यह कर लेंगे वह कर लेंगे, यह करने का ताकत रखते हैं, यह करने का क्षमता है। तो इस टाइप से जो भी बात करे वो होता है अ फूल्स पैराडाइस। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सब बहुत ही डेंजर आदमी होता है, इससे थोड़ा बच के आप रहिए। अ फूल्स पैराडाइस, आपको इस बात को हमेशा याद रखना। अ फूल्स पैराडाइस यानी कह सकते हैं कि अपने आप में वो सब कुछ कुछ कर रहा है। डे ड्रीम के सेंस में सीधा सा समझ है, डे ड्रीम ख्याली पुलाव, ऑटोमेटिक अपने मन से जो पुलाव बना रहा है। और याद रखिएगा वीडियो को शेयर करना है आपको, तभी तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग को पढ़ाने में मज़ा आएगा। जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करिएगा तब तक कुछ मज़ा नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि जितना प्यार से हम पढ़ा रहे हैं उतना ही प्यार से आप लोग क्या कर रहे होंगे, उसको वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। सब्सक्राइब भले ही करिए या ना करिए, मगर वीडियो को शेयर ज़रूर करना, इस बात को ध्यान रखना। अब समझते हैं अ जेंटलमैन एट लार्ज। अ जेंटलमैन एट लार्ज, जेंटलमैन का मतलब होता है कोई भी सभ्य पुरुष। और जब सभ्य पुरुष के बहुत लंबे समय तक अगर घर में बैठा हुआ है, एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब सीधा सा समझिए बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक। और लंबे समय तक किसी जेंटलमैन को घर में बैठा के, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया विधाता सब अभी घर में बैठा हुआ है। तो घर में बैठा हुआ है तो क्या है, तो सीधा सा बात है बेरोजगार है, बेरोजगार है। अगर आपके पास रोजगार होता है तो आप कहीं काम कर रहे होंगे, तो अपने ऑफिस में कहीं भी तो काम कर रहे होते हैं, मगर आप लंबे समय तक बैठे हुए हैं, इसका मतलब आप बेरोजगार हैं। आप हम कोई भी हो गया, ए जेंटलमैन एट लार्ज, इसका मतलब ही हो जाता है कि कोई भी जेंटलमैन, कोई भी पुरुष को अगर बहुत लंबे समय तक बैठा हुआ है तो वो बेरोजगार होगा। तो इस इडियम्स का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट या अ मैन, अगर इसका इडियम्स की बात करी जाए तो ए मैन हु हैज़ नो जॉब, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई जॉब नहीं हो, और जॉब ना हो उसको आप जानते हो बेरोजगारी। वैसे ही भारत में मोदी जी बहुत अच्छा से रोजगार सबको दे रहे हो, आप लोग को घरे घरे भी रोजगार पहुंच रहा होगा। तो इसी तरीक़ा से मोदी को वोट देते रहिए और घर घर जॉब लेते रहिए। नेक्स्ट इडियम्स को देखते हैं, अ गोल्डन मीन। देखिए मीन का मतलब दो चीज़ होता है, एक तो मीनिंग का मतलब सीधा सा अर्थ समझ सकते हैं, सारांश समझ रहे हैं, और एक मीन का मतलब होता है साधन। यानी आप किसी भी कार्य को करने के लिए कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक मीन, जैसे मान के चलिए हम घर बना रहे हैं, तो घर बनाने में गिट्टी बालू सीमेंट सब लगता है, तो कहीं ना कहीं घर बनाने का एक साधन है, मीन है। अ गोल्डन मीन, तो गोल्डन मीन का मतलब समझिए, मान के चलिए कोई एक ऐसा चीज़ जिसमें आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं। मान के चलिए हम अनडिसाइडेड हैं कि हम कोई भी चीज़ पर निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो उस पर जब आप डिसीजन ले लेते हैं, मान के चलिए ये हमको रास्ता निकालना था यहाँ से, ये दो घर है, प्लॉट, ये भी एक प्लॉट है, ये भी एक प्लॉट है। अभी प्लॉट में ये पूरा समझ लीजिए कि प्लॉट पैक है। अब इसमें से हमको रास्ता निकालना है, तो हम एक ऐसा रास्ता निकाल दीजिए दोनों तरफ का गोल्डन मीन, दोनों बच का बढ़िया सा साधन हो जाए, तो बस इस क्या करेंगे, बीच में से वो रास्ता निकाल देंगे। तो यही होता है एक ऐसा, आप समझ सकते हैं, अ मिडिल मार्ग, अ मिडिल पाथ, एक ऐसा रास्ता जो मध्य मार्ग हो, दोनों के लिए सेम हो, उसी के सेंस में आप कहते हैं ए गोल्डन मीन। ये इडियम्स आपको एक दो बार और रटने की ज़रूरत है, थोड़ा सा देखिए मुश्किल नहीं है, मगर एक दो बार, कई बार इडियम्स होता है जो एक बार समझ में ना आए, तो इसको दो बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम, अ गुड समार्टियन। देखिए गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, और समार्टियन का शायद आपको मतलब नहीं होता है। समार्टियन का मतलब आप सीधा से समझ जाइए, पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो गुड हो।
और जो अच्छा पर्सन होगा वो क्या होगा, हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल। अब देखिए अच्छा आदमी का यही निर्णय, अच्छा व्यक्ति का, अच्छा व्यक्तित्व का यही पहचान होता है कि वो आपका हमेशा हेल्पफुल होगा। उसको किसी भी बात का ईगो नहीं होता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अभी के ज़माना में क्या है, किसी के पास थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता है तो उसमें बहुत सारा ईगो आ जाता है कि हम, मेरे पास ये है, हम तुमको ये नहीं कर देंगे। अभी रिलेशन में भी होने लगा है कि किसी के पास कुछ हो जाए तो वो बहुत ही ईगोइस्ट हो जाता है, ईगोइस्ट हो जाता है, घमंडी टाइप का हो जाता है। तो आपको ईगोइस्ट नहीं बनना है। बड़े व्यक्ति तो बड़े व्यक्ति का पहचान ही होता है कि नर्म रहिए, सिंपल रहिए, सोबर रहिए, तभी तो लोग, जैसे अभी बहुत सारा एक्टर भारत में, मगर सोनू सूद एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो पूरा भारत को, पूरा इंडस्ट्री को जोड़ दिया है। और वो मसीहा जो कहता है ना, इस कलयुग का मसीहा जन्म लिया है, तो वो सोनू सूद। एक सोनू सूद ने पूरा सिस्टम को हिला कर रख दिया। उसके पास किसी भी तरीक़ा से कोई मदद मांगने चला जाता है तो वो उसको करता ही करता है। तो एक सोनू सूद जब इतना कर सकता है तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही होता है, गुड स्मार्टियन आपका हमेशा हेल्पफुल होगा। तो आप गुड स्मार्टियन पर्सन, बस यही समझना था और इसमें कुछ विशेष नहीं था। नेक्स्ट इडियम को देखते हैं, अ ग्रीन हॉर्न। देखिए हॉर्न का मतलब क्या होता है, सिंग। हॉर्न का मतलब सिंग। ये एक सिंग हो गया और ये एक सिंग हम बना देते हैं, ये दो सिंग हो गया। अब सिंग देखिए कलर का बहुत ही हमेशा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनता है। वहाँ पर हम एक पिछली क्लास में कराए थे ब्लू का मतलब हम बताए थे कि ब्लू का मतलब होता है ऐश्वर्या राय, जो कि बहुत सारा में से एक में से जन्म लेती है। तो ब्लू का मतलब कहीं ना कहीं अच्छा से सेंस करता है, मगर ये ग्रीन कहीं ना कहीं आपका खराब इडियम्स होता है। ये कलर खराब है, ग्रीन कलर ही खराब है, ग्रीन कलर ही खराब है। इसीलिए इडियम्स का हमेशा ग्रीन जहाँ भी हो, याद रखिएगा उस इडियम्स का मीनिंग जो होगा हमेशा निगेटिव मीनिंग देगा, अच्छा मीनिंग नहीं देगा। और इसका मतलब कहीं ना कहीं जीलियस होता है, जो आपको एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे हमेशा जलता हो, हमेशा जलता रहता है, उसी के लिए संबंध में आता है अ ग्रीन हॉर्न। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हमेशा जलता हो। अ हेयर ब्रेथ। नेक्स्ट इडियम को समझते हैं, अ हेयर ब्रेथ। देखिए ब्रेथ का मतलब आपको पता है कि ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। अब बताइए हेयर कितना पतला होता है। मान के चलिए ये एक लाइन हेयर है आपका, इस हेयर का अगर किसी को ब्रेथ, मेरा ये बाल है, अगर हम बोले कि बाल का किसी का चौड़ाई या मोटाई किसी को पता है तो ये असंभव बात है, बाल का मोटाई नहीं आप निकाल सकते। मगर अगर किसी व्यक्ति को पता है तो समझ जाइए वो कितना एक एक चीज़ को पॉइंट नोट करके जानने वाला व्यक्ति होगा, एक एक चीज़ को जानता हो, क्योंकि जो हेयर का चौड़ाई लंबाई का पता लगा लिया वो सब कुछ जानता है। तो इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो जिसको एक एक चीज़ का पता हो, जो एक एक चीज़ आपके बारे में जानता हो, उसी के संबंध में आता है ए हेयर्स ब्रेथ। एक बाल का मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो भी कहना है कह लीजिए, मगर इसका मतलब होता है कि वो हर एक चीज़ जानता है, हर एक चीज़। यानी कि आप कह सकते हैं, इसके लिए एक और शब्द बनता है, हम बता देते हैं। इसके लिए एक शब्द बनता है ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट, इस ओमनीसिएंट का भी मतलब होता है कि अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। ओमनी एक प्रकार का रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है ऑल। ऑल का मतलब क्या हो जाता है, सभी, जो सभी चीज़ जानता है। ओमनी का हम एक पूरा रूट वर्ड ही करवा देंगे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट इडियम्स को देखते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक, एक हार्ड नट को आपको चबाना है, क्रैक करना है। ये बहुत ही इडियम्स फ्रेज और गांव देहात में भी या बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं ए हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब होता है लोहे की चने चबाना, लोहे की चने चबाना। ये बहुत बार आप लोग बोलते हैं लोहे की चने चबाना। ए हार्ड नट
टू क्रैक, लोहे की चने चबाना, इस इडियम्स का मीनिंग होता है। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फेमस, बहुत ही बार रिपीटेड और बहुत ही फेमस एसएससी का क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट इडियम है ए हॉर्नेट नेस्ट। हॉर्नेट नेस्ट, ए हॉर्नेट नेस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, नेस्ट का मतलब आपको पता है कि नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, जहाँ पर कोई पक्षी वगैरह रहती है उसी के लिए होता है ए हॉर्नेट नेस्ट, नेस्ट। अब हॉर्नेट का मतलब समझते हैं। हॉर्नेट का अगर इंग्लिश मीनिंग आप सर्च करिएगा गूगल पर तो उसका मतलब होता है, सीधा सा सर्च में बताएगा, सीधा सा सर्च बताने वाला है आपको बी, यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी का ही एक क्या कहते हैं, प्रजाति को आप हॉर्नेट करते हैं। जो लाल मधुमक्खी, पीला मधुमक्खी, इस प्रकार का जो वेरिएंट होता है मधुमक्खी के प्रजातियों में, उसी का एक प्रजाति का नाम होता है हॉर्नेट। अब बताइए, मधुमक्खी का इस प्रकार से लिविंग पैलेस है जहाँ पर वो रहती है, खाती है, अपना कार्य करती है, जहाँ शहद देती है, वहाँ बहुत ही मिनिमाइज पैलेस होता है। यानी एगो छेद इस प्रकार का, समझ रहे हैं, इस छेद में एक व्यक्ति, इस छेद में एक व्यक्ति, इस छेद में एक व्यक्ति, इस छेदा में एक व्यक्ति सब रहता है। जब रहता है तो उसका जो लाइफ होता है, लिविंग स्टैंडर्ड, वो काफ़ी ही ट्रबलसम होता है, डिफ़िकल्टी वाला होता है। तो एक ऐसा परिस्थिति, एक ऐसा आप सिचुएशन कह सकते हैं जो काफ़ी ट्रबल है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं, ए ट्रबलसम सिचुएशन, एक ऐसा परिस्थिति जहाँ पर आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, जहाँ पर आप ठीक सा महसूस। अब देखिए, आपको एक कमरा में कोई रहने के लिए कह दे तो बहुत ही आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, मगर एक पूरे बिल्डिंग में कहने के लिए रहे तो आप थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आप थोड़ा ओपन महसूस करिएगा, पूरा ऊपर नीचे कहीं भी आप जा सकते हैं। मगर एक रूम में आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, वही बात होती है, एगो सिंगल सा घोंसला में आपको बहुत तकलीफ होगा, मगर अगर पूरे छाता जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें आपको रख दिया जाए तो आप जहाँ मन वहाँ जा सकते हैं, इधर उधर, जिधर मन उधर जा सकते हैं। इसी के सेंस में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट इडियम, ए हॉट पोटैटो। बहुत ही खूबसूरत सा इडियम है ए हॉट पोटैटो। ए हॉट पोटैटो का मतलब होता है एक ऐसा चीज, अब मान के चलिए पहले समझते हैं कहानी को। पोटैटो है, पोटैटो का मतलब क्या होता है? पोटैटो का मतलब क्या होता है? तो पोटैटो का मतलब आपका होता है आलू, जो आप आलू खाते हैं। अगर वो गर्म है, मान के चलिए आप कहीं से आप आलू लाए और कहें कि वो गर्म आलू है, तो आप कहीं ना कहीं सवाल करिएगा आप अपने मन से कि आलू गर्म काहे है। आलू जनरली आलू गर्म नहीं होता है, मगर आप सवाल पूछिएगा कि आलू गर्म काहे है, तो वही हो गया। जैसे ही जहाँ सवाल आ गया कहीं भी तो वहाँ सवाल जवाब होगा, और जहाँ कहीं भी सवाल जवाब हुआ तो विवाद में क्या हो जाएगा? तब्दील हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, यानी वो विवादास्पद हो जाएगा, वो विवाद का कारण हो जाएगा, वो ऐसा चीज़ हो जाएगा कि विवादित तो हो जाए। क्या हो जाए बालक? विवादित। एक मिनट, वो विवाद में परिपूर्ण हो जाएगा, वो पूरा चीज़ विवाद से घिर जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ए हॉट पोटैटो का मतलब होता है ए कंट्रोवर्शियल इशू, सिचुएशन, इस सेंस में कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल इशू, एक ऐसा परिस्थिति जो विवाद से हो, डिस्प्यूट में तब्दील हो जाए। नेक्स्ट इडियम, ए हाउस ऑफ कार्ड्स। ए हाउस ऑफ कार्ड। अब ये हाउस ऑफ कार्ड का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, कार्ड्स का मतलब सबको पता है कि शादी ब्याह वाला कार्ड्स नहीं, वो दूसरा कार्ड होता है। ये होता है ताश वाला कार्ड, ताश वाला कार्ड। और जहाँ कहीं भी ताश वाला कार्ड आए, इसका हमेशा उस इडियम्स का मतलब निगेटिव से ही होगा। वो पॉजिटिव इडियम का मतलब कभी नहीं दे सकता, वो जब देगा तो निगेटिव इडियम्स ही देता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
ये हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस देगा और वो हो जाएगा, समझ सकते हैं, फर्जी टाइप का, क्योंकि जुआ हमेशा फर्जी ही होता है, जिसमें आप एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा योजना जो क्या हो, एन इनसिक्योर है, एन इनसिक्योर स्कीम, एक ऐसी परिस्थिति जहां पर कोई भी चीज़ फिक्स ना हो, फर्जी हो, दलाली टाइप का हो। कार्ड्स जहां भी आए उसका मतलब निगेटिव भी होगा और धोखेधड़ी से भी होगा, फॉर्जरी से ही संबंध करेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट इडियम को समझते हैं, अ लेम एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब जानते हैं कि एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। एक्सक्यूज में क्या एक्सक्यूज देगा, आप कहते होंगे कि जीवन में एक्सक्यूज मत दीजिए, वर्क हार्ड एंड गेट योर ड्रीम। आपको यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको कड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। अब बहुत सारा सेंटेंस में आई हैव टू वर्क हार्ड बट यू डू नॉट वर्क हार्ड अंटिल यू हैव टू एनालाइज योर कैपेसिटी। आपको अपने अंदर का कैपेसिटी को एनालाइज करना होगा, उसको ऑब्जर्व करना होगा, तभी बात बनती है। तो नो एक्सक्यूज, यू हैव टू पे समथिंग फॉर योर ड्रीम्स। लेम, लेम का मतलब होता है लंगड़ा, लूल्हा। बहाना भी दे रहे हैं, लंगड़ा लूल्हा दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जैसी जो बहानाबाज आदमी हो गया और वो लंगड़ा लूल्हा बहाना दे दिया, वो मतलब समझिए फॉल्स बहाना, झूठा बहाना। और याद रखिएगा बहाना आपका हमेशा झूठा ही होता है, बढ़िया बहाना नहीं हो सकता है। बहाना जब भी देगा वो कोई झूठा है। मान के चलिए हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस के लिए लेट होते हैं, तो क्या कहिएगा, सर ऑफिस में जाम लगे, जबकि जाम नहीं लगता है। बहाना जनरली 90% झूठा ही होता है। नेक्स्ट इडियम, अ लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, बस इस स्टॉक का मतलब आप समझ जाइए थिंग। थिंग का मतलब, लाफिंग स्टॉक का मतलब आप समझ जाइए थिंग या वस्तु, एक ऐसी वस्तु जो हंसी का पात्र। और लाफिंग का मतलब आप जानते ही हैं, तो आप सीधा सा इसका मतलब कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना था, हंसी का पात्र। एक ऐसा चीज़ जिसको देखकर आपको हंसी छूट जाए, जिसको आप इंग्लिश में क्लाउन कहते हैं, मस्खरा कहते हैं, जोकर कहते हैं। क्लाउन का मतलब भी होता है लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र, जिसे देखकर आपका हंसी छूट ही जाए। नेक्स्ट इडियम, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता ही है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है शाबाशी। शाबाशी इसी तरीके से लिखाता है शाबाशी, थोड़ी गलत है, शाबाशी, शायद ये सही है, शाबाशी। अब शाबाशी दे रहे हैं वो भी लेफ्ट हैंड। देखिए आपका जब पीठ कोई थपथपाए तो वो दाहिना हाथ से थपथपाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, मगर वो लेफ्ट हैंड से दे रहा है, इसका मतलब वो तो शाबाशी दे रहा है मगर वो आपका पैर भी खींचना चाह रहा है। तो गांव समाज में बहुत होगा, या आपका मित्र भी या आपका संबंधी भी होगा ना बहुत बढ़िया, मगर भीतर भीतर बहुत जलता हो आपसे, तो उसी के लिए बना है लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। एक ऐसा चीज़ जो शाबाशी के रूप में तो आए मगर वो सही न हो। नेक्स्ट इडियम, अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। जो लियोपार्ड है अपना स्पॉट का मतलब आप समझ जाइए दाग, और जो लियोपार्ड है उसका दाग कभी नहीं बदलता है। इसका मतलब समझ जाइए जो जैसा पैदा ले लिया, जिसका लक्षण चेंज ना होगा। कहता है ना कि कुत्ता के कितनों पूंछ पानी में रख दीजिए बांध के तैयो वो सीधा नहीं होगा। इसका मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, आपके रूप में वो बदलने के लिए नहीं है। वो जैसा ओरिजिनल, सीधा समझ ओरिजिनल, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। इट कांट बी चेंज फॉर यू, ये आपके लिए चेंज नहीं हो सकता, यही सेंस होता है लियोपार्ड कांट चेंज। इसका मतलब इस इडियम्स का मीनिंग की बात की जाए तो एक ऐसा चीज़ जो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो बदलने के लिए तैयार न हो। नेक्स्ट इडियम, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। अ लिटिल बर्ड, इस इडियम्स का मतलब आपको कमेंट करके बताना है। आप यूट्यूब पर आप गूगल पर सर्च करिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी एंड यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स नाउ।
इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको कमेंट करके बताना है। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और ये सीरीज हम पूरा इडियम्स ख़त्म ही करवा कर दम लेंगे, याद रखिएगा। जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ए फगुनिया, डायलॉग तो सुने होंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ए फगुनिया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए मगर शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।